दोस्तों ये वीडियो होने वाली है पूरी की पूरी इंसेंटिव पर कि कितना पॉलिसी बाजार में इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इंसेंटिव कितना मिलेगा, इतना करेंगे तो कितना मिलेगा। इस वीडियो में A to Z आपको समझा दूंगा कि कितना आप करेंगे तो कितना मिलेगा और कैसे कैसे इंसेंटिव मिलता है, कब आता है, ठीक है, कितना आपको वेट करना पड़ता है, कितना आपको मिलेगा, कितनी बुकिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ मैं इसमें आपको समझा दूंगा, बट अच्छे से देखना। तो बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव मान लो एक हम सिनेरियो लेकर चलेंगे, 4-5 सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, तो उन्हें अच्छे से सुनना कि कैसे वर्क करता है इंसेंटिव। मान लो आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है। पहले महीने का टारगेट आपको मिलेगा 65,000, ठीक। आपने कर लिया 35,000 केवल, आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको नहीं निकालेंगे। या आपको लगा कि आपने 1 लाख कर दिया, 1 लाख कर दिया, ठीक है, तो क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा? क्योंकि टारगेट तो आपका 65,000 का था और आपने 1 लाख कर दिया, तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक। ये केवल एक टारगेट था और टारगेट मैटर नहीं करता है कितना वहां पर डैशबोर्ड में लिखा हुआ है। सैलरी जस्टिफिकेशन करना होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कितने पे सैलरी जस्टिफाई होती है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, आपको टारगेट मिला 65,000 रुपये का, आपने कर दिया मान लो 2 लाख रुपए कर दिया, क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा? जी हाँ, आपको इंसेंटिव मिलेगा और वो भी 12% का इंसेंटिव आपको मिलेगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे 12% का इंसेंटिव? देखो, आपका 2 लाख रुपए का आपने टारगेट किया, 2 लाख को आपको 12% से जब करेंगे तो आपका कितना बना? टोटल 24,000 रुपये। आपकी सैलरी कितनी थी? 20,000 रुपये। सैलरी 20,000 रुपये, आपकी बेसिक सैलरी 20,000, तो पहले तो वो जस्टिफाई हुई, फिर आपका टोटल कितना बना है अभी? 24,000 रुपये। तो 20 तो आपकी बेसिक सैलरी हो गई और आपका जो इंसेंटिव बनेगा वो केवल 4,000 रुपये का बनेगा। 2 लाख रुपये पे आपका 2 लाख का टारगेट होता है, तो आप 4,000 रुपये आप यहाँ पर इंसेंटिव कमा पाएंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 3 लाख हो जाता है, 3 लाख आप कर लेते हैं, तो क्या इंसेंटिव कितना मिलेगा आपको? हाँ, तो 12% आपको मिलेगा और ये हो जाएगा 36,000 रुपये आपका। तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 20 और ये बचा कितना? 16, तो आपकी ये 36,000 रुपये हो गए। पहले जो है आपकी बेसिक सैलरी जस्टिफाई होती है, उसमें से 1 लाख का 12% होता है, वो कैलकुलेट होता है आपकी सैलरी जस्टिफिकेशन के बाद। एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये आपकी सैलरी है और आपने जो टारगेट किया वो 1,50,000 रुपये किया, तो क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस केस में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए से आपकी सैलरी, जो आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए है, तो आपको कम से कम 1,60,000 तो करना चाहिए था, 1,65,000, ठीक है, उसे जस्टिफाई करने के लिए, बट आपने किया 1,50,000 रुपये, तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंसेंटिव किस तरह से मिल सकता है, चांसेस क्या रहते हैं कि इंसेंटिव मिल जाएगा। यहाँ पर आपने 1,50,000 रुपये का कर लिया, मतलब पूरे महीने में 1,50,000 रुपये का आपने टोटल जो है कि सेल की। अब आपकी जो बुकिंग है, आपने बुकिंग की 8, आपकी बुकिंग 8 आई, ठीक है, 8 बुकिंग पर अब आपको कितना मिलेगा? आपका पूरा तो हो नहीं पाया, जस्टिफिकेशन तो हो नहीं पाया, 1,65,000, तो आपको यहाँ पर जो है पर बुकिंग का 200 रुपये मिलता है। 6 बुकिंग के बाद, 6 बुकिंग तक कुछ नहीं मिलेगा, अगर 6 बुकिंग के बाद 7 बुकिंग हो जाती हैं आपकी, तो फिर आपको 1,400 रुपये मिलते हैं। 8 हो जाती हैं तो 1,600 रुपये, 10 बुकिंग हो जाती हैं तो फिर 2,000 रुपये मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर आता है 6,000 रुपये की पॉलिसी बाय करता है, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये की, तो वो कम पॉलिसी, मतलब उसका जो प्राइस होता है कम रहता है, तो इस वजह से हमारा टारगेट तो पूरा नहीं हो पाता, पर बुकिंग अच्छी हो जाती है, तो हमें इंसेंटिव उसका भी मिलता है 200 रुपये पर बुकिंग का। ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं दूसरी चीज़ कि इसमें जो है कैसे कैसे इंसेंटिव मिलता है। इसमें स्लेब होते हैं, स्लेब 1, स्लेब 2, स्लेब 3, स्लेब 4। आप जब स्टार्ट करेंगे तो स्लेब 4 से स्टार्ट करेंगे। स्लेब 4 में 12% का इंसेंटिव रहता है, स्लेब 3 में शायद उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, 14% का, फिर स्लेब 2 में 18% का, स्लेब 1 में जो है और भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो जैसे जैसे आप स्लैब चेंज करेंगे ऐसे ऐसे आपका इंसेंटिव जो है बढ़ता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 महीने तक आपको स्लैब चेंज नहीं होगा आपका, मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है मेरे साथ वालों का, किसी का भी स्लैब चेंज नहीं हुआ है। 12% का ये सबका। अब ये स्लैब की मैंने आपको बता दिया 12%, 14%, 16, 18% और उसके बाद 24% तक शायद जाता है। बात करते हैं लास्ट कि इनकम कितनी हो जाती है। ठीक, इनकम के बारे में बात करेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूं अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं आप। मेरे फ्रेंड ने दूसरे महीने ही कॉलिंग में उसने 6 लाख का टारगेट किया। उसकी बेसिक सैलरी थी 25,000 रुपीज़। अब मान लीजिए हम 6 लाख का अगर निकालते हैं 12% से तो कितना हुआ 72,000 रुपीज़। बेसिक सैलरी कितनी हो गई उसकी 25,000, तो 25,000 तो इसकी बेसिक सैलरी हुई 72 में से, और 47,000 का उसका इंसेंटिव बन गया। 47,000 का इंसेंटिव बना, 25,000 उसकी बेसिक सैलरी बनी। ठीक, तो इस तरह से जो है इंसेंटिव कैलकुलेट करते हैं। अब कितने तक कमा सकते हैं, कितने दिनों बाद कमा सकते हैं, देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है आपके दिमाग में फिट कर दी जाएगी कि अब करना स्टार्ट कर दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आप हैंडल कर पाते हैं कस्टमर को, कैसे बुकिंग कर पाते हैं, सेल कितनी अच्छे से कर पाते हैं। जितनी जल्दी सेल करना सीख जाएंगे इतनी जल्दी इंसेंटिव बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं बता दूं जो लास्ट मतलब एक बार जो सैलरी आई थी मेरे सामने ही, मैंने खुद देखा था वो, क्योंकि वहां पर दिखाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं जब हर महीने किसी न किसी का जो सबसे हाईएस्ट जो इनकम करता है। तो एक बंदे की सैलरी आई थी 4,12,000 रुपये। इमेजिन कीजिए कि 4,12,000 रुपये एक महीने का उसने कमाया। वो कैसे कमाते हैं, कब कमाते हैं, वो लगभग 3-4 साल 5-6 साल जब आपको वहां पर हो जाते हैं, आपके पास फ्रेश बिल्कुल न्यू लीड्स आती हैं, तब आप जो हैं इतना कमा सकते हैं। लोग 55 लाख तक सेल करते हैं एक महीने में, 55 लाख 60 लाख तक लोग चले जाते हैं। तो आप भी जा सकते हैं और आप भी यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है इंसेंटिव से रिलेटेड। बुकिंग का भी बता दिया कि अगर टारगेट पूरा नहीं हो पाता है बट आपकी बुकिंग है तो 200 रुपये पर बुकिंग आपको मिल जाता है। ये था इंसेंटिव क्राइटेरिया जो है पॉलिसी बाजार का। बाकी जो छोटी छोटी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो आपको वहीं जाकर पता लगेंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें, अब सारी चीज़ें मैं यहाँ बता दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या होता है। आप वहाँ जाएंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे, सारा कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं। लीड्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला था कि कैसे आप अच्छी लीड्स पा सकते हैं और कैसे उन पर वर्क कर सकते हैं, कैसे बुकिंग ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।